क्या नशे में धुत मेलविन अपने बेटे से फिर मिल पाएगा? क्या अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल वो इंसानियत की मदद करने में कर सकेगा? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं 2015 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल है अमेरिकन हीरो। यह कॉमेडी, एक्शन और साइंस से भरपूर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत लूसील नामक व्हीलचेयर में एक व्यक्ति के साथ होती है जो न्यू ऑर्लिन्स के आसपास मेलविन नामक एक मिडिल एज व्यक्ति की तलाश में है। आसपास के लोग मानते हैं कि मेलविन एक लूजर है जिसे वो सब कुछ करना बंद कर देना चाहिए जो वो कर रहा है। लूसील का पीछा एक कैमरामैन करता है जो मेलविन के बारे में एक फिल्म बनाना चाहता है। एक लंबी खोज के बाद अपंग व्यक्ति मेलविन के जूते को देखता है और इवेंचुअली मेलविन को सड़क पर सोता हुआ पाता है, एक बेघर आदमी की तरह। पता चलता है कि मेलविन को अपनी एक्स वाइफ डोरिन द्वारा उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दायर करने के चलते अदालत में उपस्थित होना है। वे तुरंत घर पहुंचते हैं और मेलविन कपड़े पहनकर तैयार होता है। वो पहले तैयार की गई दलील की कई लाइंस का अभ्यास करता है, लेकिन किसी तरह यह बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं लगता। उसके बाद मेलविन कोर्ट हाउस में आता है और विश्वास में कोर्ट रूम में जाता है। कुछ मोमेंट्स बाद वो अपने दोस्त के पास लौटता है, लेकिन एक बहुत ही डेस्परेट चेहरे के साथ। उसने खुलासा किया कि उन्हें एक कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर की सजा सुनाई गई है और उसकी पत्नी डोरिन ने उनके बेटे रेक्स की पूरी हिरासत ले ली है। मेलविन उसके पास आता है और उसे डांटता है, लेकिन वो परवाह नहीं करती और अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। बिना पछतावे के वो फिर अपने दोस्त के यहाँ जाता है और वहाँ नशे में धुत हो जाता है। पता चला कि वो एक शराबी और ड्रग अब्यूजर भी है। पार्टी के बीच में वो एक कॉलेज साइंस टीचर लुकस से कांटेक्ट करता है जिसने मेलविन पर कई मेडिकल चेकअप किए हैं क्योंकि उसके पास एक अजीब टेलीकिनेसिस शक्ति है जो उसे केवल अपने दिमाग का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की अनुमति देती है। उसे पता चलता है कि मेलविन के मस्तिष्क में एक सामान्य मानव के मस्तिष्क की तुलना में थोड़ा सा अंतर है। इस बीच लूक कैमरामैन को बताता है कि 1991 में इराक में सेवा के दौरान वो एक स्नाइपर की चपेट में आ गया था जिससे उसके पैर में परमानेंट डैमेज हुआ और अब उसे अपना पूरा जीवन व्हीलचेयर पर बिताना पड़ रहा है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और मेलविन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे और उसकी मां के साथ रहने दिया। इससे पता चलता है कि मेलविन वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है। मेलविन, ल्यूक और लायल नामक एक दोस्त कुछ पैसे कमाने के लिए एक स्ट्रीट मैजिक शो करते हैं जहां मेलविन जादुई रूप से ल्यूक की व्हीलचेयर को उस पर एक भी उंगली रखे बिना उठाने का करतब दिखाता है, जो आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित करता है। घर पर वापस मेलविन की मां को अपने बेटे की कैपेबिलिटीज के बारे में पता है क्योंकि वो कभी कभी गलती से फर्नीचर को बिना महसूस किए ही उठा लेता है। वो अपनी बहन को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से परेशान करना भी पसंद करता है। मेलविन के एक पड़ोसी का दावा है कि उसने एक बार अपनी शक्ति से उसके घर की मरम्मत में उसकी मदद की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एकमात्र ऐसा मामला है जब उसने अपनी पावर से लोगों की मदद की है। वो कैमरामैन को अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक कबाड़खाने में जाता है। तीनों ड्रग्स पर अपना सारा पैसा खर्च करने के लिए एक ड्रग डीलर के पास जाते हैं। लीडर नेथन बिना किसी कारण के ल्यूक और मेलविन का अपमान करता है, लेकिन वे उसे इग्नोर करते हैं और शांति से चले जाते हैं। अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कुछ गुड डीड्स करने के बजाय मेलविन अक्सर महिलाओं को टीज करने के लिए इसका उपयोग करता है और बार बार ड्रग्स पर हाई रहता है। अगले दिन वो अपने पहले दिन की शुरुआत एक टीनेजर के साथ कम्युनिटी सर्विस करते हुए करता है। ब्रेक टाइम के दौरान वो एक साधारण जादू की ट्रिक करता है जो टीनेजर को खुश करता है। फिर वो कैमरामैन को अपने कमरे में लाता है जहां वो उसे अपने बेटे की जीवन यात्रा को ब्रीफ में दिखाता है। वो अपनी बोरिंग लाइफ को एक लूजर और नोबडी के रूप में जीना जारी रखता है। हमेशा की तरह मेलविन ल्यूक के साथ अपने ब्रेन की एक्टिविटीज और कंडीशन पर नजर रखने के लिए लुकस के पास आते हैं। इस पॉइंट पर लुकस मेलविन से एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करने का आग्रह करता है क्योंकि वो यह डायग्नोज करने में केपेबल नहीं है कि उसके मस्तिष्क में क्या हो रहा है। हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे पूरा भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा। दोपहर का आनंद लेते हुए उनका सामना एक लोकल ऑफिसर जिमी से होता है जो उनके बारे में चिंतित है। वो सुपरहीरो को याद दिलाता है कि वो हमेशा हाई रहकर और कुछ न करके अपने गिफ्टेड पावर को बर्बाद न करें। मेलविन सलाह लेता है और कुछ काम की चीज के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है। वो लुटेरों को आसानी से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि चोरी के पैसे वापस करने के बजाय वो पैसे लेकर शराब और नशीली दवाओं पर खर्च कर देता है। पार्टी के दौरान उसके सीने में तेज दर्द होता है और वे बेहोश हो जाते हैं।
उसे अस्पताल लाया गया और फॉर्चुनेटली डॉक्टर अभी भी उसकी जान बचाने में केपेबल है। जैसे ही उसे होश आता है, डॉक्टर उसे बताता है कि उसे गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसका दिल कई मिनट तक धड़कना बंद कर देता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मेलविन को महसूस होता है कि वो गलत था और अपराध से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है। वो सोबर होने के लिए भी कमिटेड है और उम्मीद करता है कि वो अपने बेटे रेक्स से फिर से मिलेगा। ल्यूक यह सुनकर खुश होता है और वादा करता है कि वो उसे अपना पूरा सपोर्ट देगा। वो लैब में लौटता है और अपने टेलीकिनेसिस का उचित तरीके से उपयोग करने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। वो एक फॉक और एक स्टॉप साइन को बिना छुए मोड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद मेलविन अभ्यास को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग से रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में कामयाब होता है। मेलविन एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बनाने के लिए जिम भी जाता है। ल्यूक भी हमेशा उसे बेहतर होने के लिए प्रेरित करने के लिए उसके साथ मौजूद रहता है। वो कबाड़खाने में जाता है और अपने बट और हाथ से भारी वस्तुओं को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। दुर्भाग्य से इस समय वो अभी भी केवल अपने बेटे को दूर से ही देख सकता है। अभ्यास के कुछ सेशंस बाद मेलविन ल्यूक को एक फेवर करता है जिससे उसे योलांडा नामक एक हॉट लड़की को इम्प्रेस करने में सहायता मिलती है। वो एक लिफ्टिंग बैग मैजिक ट्रिक करता है जिससे महिला को झटका लगता है और वो पहले से ही एक प्रेमी होने के बावजूद उसे अपना नंबर देती है। शाम को जेंटलमैन एक दोस्त के घर जाते हैं जहां मेलविन क्लियर करता है कि उसने शराब पीना बंद कर दिया है। उसके नशे में धुत दोस्त आश्चर्यजनक रूप से मेलविन का समर्थन करते हैं, यह जानने के बाद कि वो अपने बेटे के लिए सोबर होना चाहता है। अगले दिन मेलविन चुपचाप रेक्स का पीछा करता है और जब उसे पता चलता है कि ड्रग डीलर बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं तो वो क्रोधित हो जाता है। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता और जिमी का सामना करता है, उसे सूचित करता है कि वो अब कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है। पुलिस तब उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करती है। वो लुकस की लैब में लौटता है और इस बार वो स्टॉप साइन को मूव कर देता है जो लगभग लुकस को हिट करता है। टीचर उसे याद दिलाता है कि उसे और अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। रिजल्ट्स के बारे में सोचे बिना मेलविन ड्रग डीलरों का सामना करता है और उनके पर्सनल लीडर नेथन से मिलने का आग्रह करता है। ठगों में से एक अपना चाकू निकालता है और मेलविन की ओर फेंकता है, लेकिन वो आसानी से चाकू को रोक देता है और उन्हें धमकाता है। बाद में वो एक फैमिली डिनर में भाग लेता है जहां उसकी बहन अपने प्रेमी रयान को अपने भाई से मिलवाती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेलविन अपनी शक्ति से उस इनोसेंट आदमी को डराता है। रयान, जो मेलविन की शक्ति के बारे में नहीं जानता, डर के मारे घर से चला जाता है। अचानक उन्हें सूचित किया जाता है कि लुसील को नेथन ने जवाबी कार्रवाई में गोली मार दी। वो तुरंत अस्पताल जाता है जहां लुसील और अन्य लोग मेलविन के रेकलेस एक्शन से बहुत निराश हैं और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसके वन एंड ओनली सपोर्टर के उससे नहीं मिलने के बाद मेलविन ने सोबर होने और फिर से नहीं पीने के अपने इरादे को छोड़ दिया। जिमी उसे अपने उद्देश्य के बारे में याद दिलाने के लिए एक पब में उससे कांटेक्ट करता है, लेकिन मेलविन को परवाह नहीं है। उस रात बाद में वो लुसील के घर गया और उससे माफी मांगी। हालांकि मेलविन के नशे में होने का एहसास होने के बाद वो उसे घर में आने से मना करता है। एक डेस्परेट सैडनेस मेलविन को घेर लेती है और वो पूरी रात लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए अपने दोस्त के घर क्रेजी होने का फैसला करता है। सुबह मेलविन और उसके दोस्तों पर नेथन और गैंग द्वारा हमला किया जाता है। सौभाग्य से मेलविन समय पर रिएक्ट करता है और आने वाली सभी गोलियों को ब्लॉक करता है। बाद में वो फिर से सीने में दर्द महसूस करता है और लुकस से मिलता है। टीचर यह कंक्लूजन निकालता है कि जितना अधिक वो अपनी एबिलिटीज का उपयोग करेगा, उतना ही वो उसे चोट पहुंचाएगी। जब वो एक स्पेशलिस्ट को देखने के लिए सुपरह्यूमन से आग्रह करता है तो अचानक लुसील दिखाई देता है और मेलविन के साथ पैच अप करता है। वो रेक्स के स्कूल का दौरा करता है, यह महसूस करते हुए कि अगर वो रेक्स से फिर से पर्सनली मिलना चाहता है तो उसे एक अच्छा इंसान बनना होगा। फिर वो स्क्रैपयार्ड में अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करता है और अंत में अपनी एबिलिटीज पर टोटल कंट्रोल प्राप्त करता है। अपना आत्मविश्वास वापस पाने के बाद वो जिमी के पास आता है, उसे सूचित करता है कि वो नेथन के स्थान पर एक सरप्राइज अटैक करने जा रहा है। रास्ते में उसने दो बदमाशों को एक दुकान लूटते हुए देखा और उन्हें सबक देने के लिए खींच लिया। मेलविन इवेंचुअली नेथन के ठिकाने पर पहुंचता है और वहां कहर बरसाना शुरू कर देता है। वो आसानी से सभी गोलियों को रोकता है और अकेले ही अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से नेथन के सभी हेंचमैन को खत्म कर देता है। वो एक ठग का पीछा करता है जो इमारत से भागने की कोशिश करता है और पूरी इमारत को तोड़ देता है।
अपना बदला लेने के बाद मेलविन लूसील को वापस स्क्रैपयार्ड में लाता है, जहां वो अपने दोस्त को एक नई प्रीमियम व्हीलचेयर के साथ सरप्राइज करता है। लूसील खुशी में अपने नए वाहन की ओर जाने का ट्राई करता है, जबकि मेलविन पुराने व्हीलचेयर को अलग करता है। फिल्म के अंत में मेलविन अपनी एक्स वाइफ से कांटेक्ट करता है और रेक्स को देखने की रिक्वेस्ट करता है। वो शुरू में मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे सबूत दिखाता है कि वो अपने बच्चे के सपोर्ट में मदद कर सकता है, तो डोरीन रिलक्टेंटली सहमत हो जाती है। मेलविन कपड़े पहनता है और आखिरकार उसे अपने बेटे को घर ले जाने का मौका मिलता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये इमोशन, एक्शन और साइंस से भरपूर फिल्म का रिकैप? हमें कमेंट करके बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।